जूजू और मिलो ने अपने घर की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। इस बार जूजू ने पैदल नहीं चला, वो पेड़ों की चोटियों के ऊपर उड़ रहा था और मिलो नीचे बेलों से झूलता हुआ खुशमिजाज अंदाज में उसके साथ चल रहा था। पंछी उसे देखकर खुशी से चहचहाने लगे, बंदर पेड़ों से तालियां बजाने लगे, फुसफुसाती पहाड़ियां अब किसी और ही अंदाज में गुनगुना रही थीं। पुराने अफसानों की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई बधाई दे रहा हो। हवा खुद कह रही थी, सपने देखने वाला लौट आया। आसमान में ज़ेबरा उड़ गया। गूंजती नदी ने भी उनका स्वागत किया। जब जूजू नीचे की तरफ झुका तो उसकी हंसी 1000 बार गूंजी। चौपा में थी, यहां तक कि नदी भी जैसे खुश हो गई। जूजू जूजू जूजू। जब वो जिम्बाली जंगल के किनारे पहुंचे, जानवर अपने कामों में मसरूफ थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि एक चमत्कार आने वाला है। अचानक एक साया उनके ऊपर से गुजरा। सबने ऊपर देखा, पंछी नहीं, कुछ और था। फिर उन्होंने देखा जूजू आसमान में गोल गोल घूमते, हवा में कलाबाजियां लगाते हुए उड़ता हुआ। जिराफ ने आंखें झपकाईं, मियर कैट्स ने अपने बेर गिरा दिए, शेरों के मुंह खुले रह गए, हाथी पानी में खेलते खेलते थम गए। जूजू नीचे उतरा, उसके खुर बस जमीन को छू ही रहे थे। मिलो भी पहुंचा, सांसें फूली हुई। हम कोई साहब, लेकिन खुशी से चिल्लाया, उसने कर दिखाया, वो उड़ गया। एक पल की खामोशी के बाद पूरा जंगल तालियों और नारों से गूंज उठा। जूजू, उड़ने वाला ज़ेबरा, उसने सच में कर दिखाया। उसने एक ख्वाब का पीछा किया और आसमान को छू लिया। जूजू के मम्मी पापा आगे आए। उसकी मां ने उसका चेहरा छुआ, आंखों में आंसू थे। तू सच में उड़ गया। तूने उस चीज पर यकीन किया जिसे कोई और देख भी नहीं पाया, और तूने उसे हकीकत बना दिया। उसके पापा ने सर झुका लिया। हमें माफ कर दो कि ये हमने शक किया। आज हमने कुछ ऐसा सीखा जो पंखों से भी ज्यादा कीमती है। जूजू सबकी तरफ मुड़ा। लोगों ने कहा यह नामुमकिन है, मुझ पर हंसे, शक किया। मैं खुद भी डर गया था, लेकिन सपने असली होते हैं। इसलिए नहीं कि वो आसान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो काबिले कद्र होते हैं। बस हिम्मत चाहिए, अच्छाई चाहिए और एक पागल सा छोटा बंदर दोस्त। सब हंस पड़े। और उसी दिन से जूजू सिर्फ एक ज़ेबरा नहीं रहा, वो बन गया जूजू द ड्रीमर, जूजू द स्काई डांसर, जूजू द बिलीवर। जूजू की उड़ान ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदली, पूरे जंगल को बदल दिया। मिलो और जूजू ने जवफारी जंगल के बीचों बीच एक ड्रीम स्कूल बनाया, एक जादुई जगह जहां जानवर आकर कुछ नया सीख सकते थे, बना सकते थे, अपने सपनों के पीछे भाग सकते थे। छोटे कछुओं ने तेज चलने वाले बूट्स डिजाइन करने शुरू कर दिए। तोते पेंटिंग सीखने लगे। मियर कैट्स ने किताबें लिखना शुरू कर दिया। यहां तक कि शर्मीले सांप भी डांस करने लगे। और टोटो कछुआ, वो भी आता रहता, पुरानी कहानियां सुनाता और सबको याद दिलाता। हर जानवर के अंदर कोई जादू होता है, बस उसे खोलना होता है। हर शाम जूजू जंगल के ऊपर उड़ता और पीछे छोड़ जाता चमकते हुए सितारों जैसे रास्ते। जानवर जमा हो जाते, चुपचाप निहारते। बच्चे जानवर मिलकर नारा लगाते, हमें यकीन है, हमें यकीन है, हमें यकीन है। एक रात एक नन्ही कांटों वाली साही पिप फुसफुसाई, मुझे मछली की तरह तैरना है। जूजू उसके पास उतरा और प्यार से बोला, तो एक दिन तू जरूर तैरेगी। उसी रात जूजू ने आसमान में लिखा, सपनों पर यकीन करो, दूसरों की मदद करो, आसमान में सबके लिए जगह है। और कहीं दूर ऊपर इंद्रधनुषी परिंदे सुर में गा रहे थे। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।